गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। सो बेसिकली पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल टू वर्ड से कनेक्ट होके बना है, पोली एंड नोमियल। पोली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। सो वो सभी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म्स से मिलके बनी हुई। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4y plus 2. Here 3x and 4y, these both are terms. Okay, and 2 is not a term, 2 is constant. ठीक है, इनको हम टर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें x और y वेरिएबल हैं और वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, वो फिक्स ही रहती है। तो ये था हमारा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैनी टर्म्स से मिलके जो इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन बनते हैं वो पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं पोलिनोमियल को डिफाइन करते हुए, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब मैं आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस बताऊंगी। एक्सप्रेशन, जब हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट करके लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 6x प्लस 2, यहाँ पे ये 6x एक वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, इसको प्लस के साइन से कनेक्ट किया है। सिंपली ये एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल 3x भी एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट तो नहीं किया, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना 3x प्लस 0 है ना, तो 0 उसमें कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5, ये सभी हमारे एक्सप्रेशन हैं। और इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वेशन, जब एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन के साथ कनेक्ट करके लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन को 6x प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने इक्वल टू के साइन के साथ कनेक्ट करके लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू -5, ये भी हमारी इक्वेशन होगी। इक्वेशन में ज़रूरी नहीं कि इक्वल टू 0 ही होगा कोई भी एक्सप्रेशन। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें इक्वल टू साइन ज़रूर होगा, वो भले ही इक्वल 0 हो या फिर इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, जैसे इस वाले इक्वेशन हमने क्या लिखा है, 2x इज इक्वल टू -5। तो ये थे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस। अब मैंने आपको बताना है कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस, क्योंकि हमारे पोलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट वो नंबर्स या वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, -1। ओके, और वेरिएबल, वो टर्म्स होती हैं जिनमें डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ओके, वेरिएबल वो टर्म्स होती हैं जिनमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल x, y, 2y, x, y, z भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी ना। यहाँ पे x की, y की वैल्यू, ये हमारे वेरिएबल काउंट होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, इक्वेशन टू इक्वेशन, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। सो कांस्टेंट वो सभी टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, और वेरिएबल की
जो वैल्यू होगी वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। सो पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स, ओके। और पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल को लिखने की? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पी ऑफ एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? पी ऑफ एक्स मतलब कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो एक्स की फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे हर जगह हमारी टर्म एक्स में यूज़ हो रही है ना। और पी ऑफ वाई का क्या मतलब होगा? कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो वाई की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल ए ऑफ वाई स्क्वायर प्लस पी ऑफ वाई प्लस सी, ऐसे ही। और जब पी ऑफ जेड लिख दें या फिर एक्स वाई लिख दें तो वो क्या होगा? ए ऑफ जेड स्क्वायर प्लस पी ऑफ जेड प्लस सी। तो ये एक्स वाई और जेड ये हमारी सिंपली डिनोट करने की फॉर्म है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक्स की फॉर्म में है या वाई की फॉर्म में है या फिर जेड की फॉर्म में है। तो हम पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स की। तो पोलिनोमियल के बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंड वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड थर्ड वन क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल वो होंगे जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, हैविंग डिग्री 1। अब यहाँ डिग्री का क्या मीनिंग है? क्या होती है पोलिनोमियल की डिग्री? आप यही सोचेंगे। सो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पोलिनोमियल का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये एक मैंने पोलिनोमियल लिखा है। तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? आप देख के बताइए। हाईएस्ट डिग्री वो होती है जो हमारे वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर होती है। यहाँ पे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x। तो हमारा x जो वेरिएबल है इसकी सबसे ज़्यादा वाली पावर क्या है? 3 है। तो ये इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ऐसे ही आपको ना क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि एक्सप्रेशन लिख दिए जाएंगे पोलिनोमियल्स, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2x, इसमें आपको डिग्री बतानी है। इस पोलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है। तो आप सोचेंगे कि 2 की पावर 3 है तो सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 हमारी डिग्री होगी। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो पावर होगी वो देखी जाएगी कि वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर क्या लिखी हुई है हमारे पोलिनोमियल में। तो वेरिएबल हमारा x है, x की पावर 2 है और फिर x की पावर यहाँ पे 1 है। तो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हमारी इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, ना कि 3 नहीं होगी। ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा ये याद रखना है, कांस्टेंट की पावर कभी भी डिग्री नहीं होती, चाहे वो 10 लिखी हुई हो
यहाँ पे अगर 2 की पावर 10 भी होती तो वो हमारी इस पोलिनोमियल की डिग्री नहीं होती। हमारी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी डिग्री। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं, हैविंग डिग्री 2। और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, लीनियर जो पोलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax प्लस b। एग्जाम्पल 3x plus 5. Here degree of x is 1. So it is a linear polynomial. हमने पढ़ा था ना, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। तो आपको इसकी ना जो जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल की वो याद रखनी है, और फिर आप जनरल फॉर्म को उस पोलिनोमियल से कंपेयर करके अब देखेंगे x के साथ हमारा क्या कांस्टेंट लिखा हुआ है 3, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3 और b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax² प्लस bx प्लस c। For example, x² प्लस 6x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब यहाँ भी आपसे पूछ सकता है a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। तो आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है, उसी से कंपेयर करेंगे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फिर आप देखिए कि x² के आगे जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे कितना है, वो a की वैल्यू होगी। तो x² के आगे 1 कांस्टेंट है, तो हमारी x की यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1। और फिर x का चेक करिए, x के आगे 6 है तो वो हमारी x के आगे यहाँ पे b है, तो वो होगी हमारी वैल्यू b की। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। ऐसे ही आप क्यूबिक पोलिनोमियल का भी निकाल सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। Here d is constant and in quadratic polynomial c is constant। अगर आपको एक पोलिनोमियल दे दिया जाए x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 1, इसमें आपको a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू बतानी है और d की। तो आप कंपेयर करिए जनरल फॉर्म से इस पोलिनोमियल को। तो x³ के आगे a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x³ के आगे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू होगी। x² के आगे b है जनरल फॉर्म में, और यहाँ पे x² के आगे क्या है 1 है, तो b की वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ पे cx है, x के आगे क्या है c, और यहाँ पे x के आगे क्या है -5। आपको ना ये साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। आपको जनरल फॉर्म हमेशा प्लस में दी हुई होती है, तो अगर आपको यहाँ पे माइनस साइन है तो हमारा जो c की वैल्यू है वो -5 में लिखी जाएगी। ठीक है, और d की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा।